दोस्तों, मैं विक्रम कुमार जीके विक्रम स्टडी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस समान ज्ञान जीके की क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करके दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, 8 ग्रह हो जाएंगे सौर मंडल में कुल। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉपरनिकस। सौर मंडल की खोज जो है कॉपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, सूर्य को। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूर्य को जो है सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, 89। 89 हो जाएगा दोस्तों तारामंडल कुल अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान देश से लगे हैं? भूटान से लगा हुआ है कितने, भारत के कितने राज्यों की सीमा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, 4 राज्यों की सीमा भूटान देश से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा रबड़ के उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रबर के उत्पादन किस राज्य में होता है भारत में सबसे ज्यादा? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो दूसरे स्थान हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, राइट आंसर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पे हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखना है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, झेलम नदी पर। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना हो जाएंगे कौन सी नदी? महानदी पे। डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, नाइट्रोजन गैस मिलती है सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वर्षा वाला स्थान विश्व में सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मासिनराम। सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? एंजिल जल प्रपात। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, एंजिल जलप्रपात जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है विश्व का। अगला है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? वान झील। वान झील हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? कौन से राज्य में हो जाएगा दोस्तों जहां पे एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो वो हो जाएगा सिक्किम राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। ऑप्शन सी आंसर है, 24 तिलियां होती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर कहलाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज के टायर में कौन सा गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायर में जो है कौन से गैस को भरा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हीलियम गैस को भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कि चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? चांद पर जाने वाला पहला जानवर वो था कुत्ता। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय के लिए दोस्तों देखा जाए तो कौन सा राज्य सबसे बड़ा हो जाएगा? तो असम राज्य। डी आंसर राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? कौन से फल को खाया जाता है भारत में सबसे ज्यादा? तो केले को। केला को यानी कि सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में जो है हीरा पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा 200 वर्षों तक गुलाम रहा था यह भारत अंग्रेजों का। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी आलू। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? माचिस का आविष्कार किया गया था कौन से देश में? इंग्लैंड में। इंग्लैंड देश यानी कि सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से सूर्य मंदिर को जानते हैं। याद रखिए, याद रखना है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक माने जाते हैं। अगला है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इंद्रदेव। इंद्रदेव को जो है प्रमुख देवता मानते हैं ऋग्वेद के। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? आंसर हो जाएगा डी, अज्ञात। अगला क्वेश्चन, जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर अकबर का पुत्र था। किनका? तो अकबर, मुगल अकबर के पुत्र जहांगीर था। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो जिन शब्दों का अर्थ होता है विजेता। विजेता यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक हैं? त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का भी बौद्ध धर्म के। अगला है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो मगध हो जाएगा, ऑप्शन बी मगध। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? आंसर हो जाएगा सोमेश्वर चौहान। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो असम राज्य में। आंसर ए हो जाएगा, असम राज्य। चलिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो पहली बार जो है राजपूत किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को हराया था पहली बार? तो बघेल भीम ने। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, बहलोल लोधी, जो लोधी वंश के संस्थापक कहलाते थे।
अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? बताइएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? अवधी भाषा का उपयोग किए थे। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अवधी भाषा का उपयोग किए थे तुलसीदास ने रामचरितमानस में। अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा जो है चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। चलिए, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ का किला जो है राजस्थान राज्य में है। बी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हवा महल किस शहर में है? हवा महल दोस्तों स्थित है कौन सा शहर? जयपुर में। जयपुर में आपका जो है हवा महल है। अगला क्वेश्चन, बाबर किस वंश का शासक था? बाबर जो है यह किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का। राइट आंसर बी हो जाएगा मुगल वंश का। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किए थे किन्होंने? गुरु गोविंद सिंह ने। सी राइट आंसर है दोस्तों आपका। गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना किए थे। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में जो है लोहा तत्व पाया जाता है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा आप सबको, तो इस वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो बताइएगा। एरिल। एरिल भाग को खाया जाता है लीची में। चलिए, नींबू का पीएच मान बताइए कितना होता है? नींबू का पीएच मान जो है 2.2 होता है, यानी कि 2.2 होता है नींबू का पीएच मान, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब, याद रखना है। किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? तो सभी को पता है नारियल से जो है तेल प्राप्त होता है। कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो आंसर हो जाएगा चमगादड़, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो है भारत में वो है बुलर झील, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का डी, पीला रंग को देखकर। चलिए, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी कहा जाता है किसे? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, इलायची को। चलिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? तो कर्नाटक राज्य में, यानी कि ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी मछली हवा में उड़ती है? हवा में उड़ने वाली जो मछली है वो है फ्लाइंग फिश। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फिश। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य को जानते हैं। ए आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप सब पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में जो है एक क्वेश्चन को टेस्ट रखे हैं जिसका जवाब आप सबको कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? तो 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष लगा था बुर्ज खलीफा को बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? स्वतंत्रता दिवस। डी आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय त्योहार जो है स्वतंत्रता दिवस कहलाता है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी, याद रखना है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई शहर को। राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंबई शहर को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पांडिचेरी में। सी राइट आंसर आपका हो जाएगा पांडिचेरी। अगला है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों नॉर्वे देश। राइट आंसर ऑप्शन ए नॉर्वे देश में। चलिए, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन हो जाएगा कार्बोमाइड। ऑप्शन बी कार्बोमाइड जो है यूरिया का एक रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का भी राजस्थान राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी जो है ये कौन से राज्य में हो जाएगा दोस्तों? तो राजस्थान राज्य में हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला है, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करगम हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य का, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय जागृति का जनक मानते हैं। अगला है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों उरी बांध स्थित है, लेकिन किस नदी पर है ये पूछा गया आपसे, तो बताइएगा झेलम नदी पे है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, शायद पता होगा आप सबको। अगर पता है दोस्तों कमेंट में आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। चलिए, वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना कहलाता है बैरोमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा बैरोमीटर। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा न्यूटन ने। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा केरल राज्य को। अगला है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में जो है अलग हुआ था। आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में कितने सेल या कोशिका होते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक कोशिका होते हैं। कितना दोस्तों? एक। चलिए, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली शहर में हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है नई दिल्ली शहर में। चलिए अगला है, नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? नागा। नागा हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बराबर की गुफाएं हो जाएगा कौन से राज्य? तो बिहार राज्य में हो जाएगा। दोस्तों बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बराबर की गुफाएं बिहार राज्य में हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध हो जाएंगे गोल्फ से। गोल्फ खेल से संबंधित है आयरन शब्द। चलिए, सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ियां बिहार राज्य में है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, बिहार राज्य में सोमेश्वर की पहाड़ियां जो है आपके लिए स्थित हो जाएगा। चलिए, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, लूनी नदी, नर्मदा नदी या दामोदर नदी? आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? डी रहेगा। दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन और आपके लिए टेस्ट है, कमेंट करके आंसर बताइएगा। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? चीन, ब्रिटेन, रूस या अमेरिका? कमेंट कीजिए आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कि पंचवर्षीय योजना का विचार जो है कौन से देश से लिया गया है। कमेंट करके आप सब आंसर बताइएगा। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के टॉप 80 ऐसे प्रश्न इस वीडियो में कवर किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।